राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत करके रात को चंद्रदेव के दर्शनों के बाद ही व्रत खोलती हैं। हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह पर्व मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ दोस्तों 4 नवंबर बुधवार के दिन को यानी आज के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। जिस तरह हर व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं, ठीक उसी तरह करवा चौथ के व्रत में भी कुछ खास काम और खास नियम भी बताए जाते हैं, जिनको करने से व्रत का जो परिणाम है वो बहुत ही अधिक हो जाता है और व्रत का फल भी हमें बहुत अधिक मिलता है। जी हाँ, जो भी माताएं बहनें इस दिन व्रत उपवास रखती हैं तो उन माताओं बहनों को इस दिन ये काम अवश्य ही करना चाहिए कि करवा चौथ पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन पत्नियों पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा होती है। ये बातों सभी को पता होती है। तो ऐसे ही माताओं बहनों, जब आप भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दे रहे हो तो उसमें आपको उस अर्घ्य देने वाले कर्व में एकमात्र एक चीज़ मिला देनी चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं कि अर्घ्य देने वाले कर्व में पानी के साथ अगर आप एक ये चीज़ मिला लेते हो तो उसका फल आपको बहुत अधिक मिलता है, जिससे आपकी पूजा सफल हो सकेगी और इसके आपको ऐसा करने से ज़्यादा लाभ आपको मिल सकेगा। साथ ही आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत ही पूरी होगी और लाभ वो आपको अवश्य ही मिलने लगेगा। तो माताओं बहनों, बस आपको करना यह है कि चांद को जब आप अर्घ्य दे रहे हो तो अर्घ्य देने वाले करवे में या लोटे में जल के साथ कुछ गुलाब की पत्तियां डाल दें। इससे शुक्र प्रसन्न होंगे और आपका वैवाहिक जीवन सुखमयी बना रहेगा। जी हाँ, जो भी माताओं बहनें चंद्रमा को अर्घ्य देते समय गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ पानी में डाल कर देते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, हिंदू महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं तथा साथ ही ये व्रत ये कन्या भी करती हैं जिनका विवाह सुनिश्चित हुआ हो या फिर जिन बहनों का मंगनी हो चुकी हो या फिर विवाह के योग्य है। सुयोग्य पति की कामना में कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत बड़े उत्साह व श्रद्धा के साथ करती है। ये व्रत हमेशा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं निर्जल व्रत का पालन करती हैं। तो माताओं बहनों, सबसे पहले जो करवा चौथ का व्रत रखा था वो माता पार्वती जी ने रखा था। तो इस दिन जो भी महिलाएं माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो उनको भी सभी माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ व्रत के नियम कुछ इस प्रकार है कि करवा चौथ वाले दिन सूर्योदय के साथ ही व्रत की शुरुआत हो जाती है और चंद्र उदय के साथ चंद्र दर्शन के पश्चात ये व्रत खत्म हो जाता है। महिलाएं सुबह से निर्जल व्रत करती हैं और चांद दर्शन और पूजा अर्चना के बाद व्रत खोलती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को सबसे पहले उठकर स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ करना चाहिए तथा साथ ही अपने घर की विधिवत साफ सफाई करनी चाहिए। इसके साथ ही शुद्ध शरीर और शुद्ध मन से करवा चौथ का व्रत का संकल्प लेने की शुरुआत करें। और माताओं बहनों, जो भी माताओं बहनों ने इस दिन व्रत रखा है तो उन माताओं बहनों को करवा चौथ की थाली का महत्व कुछ इस प्रकार है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली का बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है कि जिस थाली से भगवान की पूजा की जाती है उस थाली को इतना सुंदर होना चाहिए कि जिसे नकारात्मकता झलके, सकारात्मकता झलके और नकारात्मकता कहीं पर भी दिखाई न दे और देखने वाले को खुशी प्राप्त हो। इसीलिए करवा चौथ के दिन थाल सजाने का बेहद ही महत्वपूर्ण प्रचलन है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली के लिए सबसे पहले मिट्टी के करवे को जल भरकर करवा के ऊपर एक ढक्कन में चीनी पूरा भरकर रखते हैं। इस ढक्कन में आप एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें थाली
जिसमें स्थान मिलता है वह छलनी, जिसे आप चांद के दर्शन करेगी और उसके पश्चात अपने पति के चेहरे को देखकर व्रत खोलेगी। वहीं करवा चौथ के पूजा में प्रयोग की जाने वाली थाली में दीपक, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, रौली, पान की पत्ती और सफ़ेद रंग की मिठाई अवश्य रखें। इसके साथ ही आप अपनी थाली में सुहाग के सामान को स्थान दें, जिसमें मेहंदी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर हो। अब करवा चौथ की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि करवा चौथ के दिन जो है भगवान शंकर, माता पार्वती के साथ ही गौरी पुत्र गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। आप करवा चौथ के दिन करवा माता की एक तस्वीर ले आना न भूलें और करवा माता की तस्वीर के साथ ही गौरी, गणेश, भगवान शंकर और कार्तिकेय की तस्वीर रखकर पूजा की शुरुआत करें। करवा माता की फोटो के साथ ही पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उसकी गोद में गणेश भगवान को बैठाकर चुनरी ओढ़ाकर बिंदी और सभी सुहाग के सामान से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा के स्थान पर जल से भरा हुआ एक लोटा रखें और एक करवे में गेहूं भरकर उसके ऊपर ढक्कन रख दें। फिर आप करवे पर रौली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और करवे पर 13 बिंदी अवश्य लगाएं। इसके बाद दीप जलाकर सुहाग का सारा सामान आप करवा माता के समक्ष रख दें और संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करें। शाम के समय आप चांद पूजा के लिए सजाई हुई थाली को लेकर छत पर जाएं और चांद निकलते ही चंद्रमा की पूजा के उपरांत छलनी से चांद को देखें और पति का चेहरा देखने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे कि शाम के समय करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली कथा के दौरान आप अपने हाथों में गेहूं या चावल के 13 दाने लेना न भूलें और इन दानों को अपने हाथ में रखकर ही करवा चौथ की कथा का श्रवण करें। तो ऐसे ही माताओं बहनों, एक आपको छोटा सा काम करना है। ये जो काम है आपको एक सिक्के का काम है। जी हाँ माताओं बहनों, इस सिक्के से आपको एक काम करना है कि जब आप चंद्र उदय करते हो, जब आप थाली सजा रहे हो, जब भगवान चंद्र देव के दर्शन कर रहे हो, तो उस समय आपको एक काम करना है कि उसमें कुछ आपको सिक्के जो रख देने हैं। जी हाँ, उसमें आप 5 रुपये, 10 रुपये या 2 रुपये का, 1 रुपये का सिक्का जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उस पूजा में आपको कुछ सिक्के जो है उसे रख देना चाहिए। जब पूजा खत्म हो जाए तो आप व्रत खोल देते हो, तो उनके बाद जो उन सिक्कों को ले जाकर आपको अपने घर के मंदिर में रखकर पूजा आराधना करने के बाद आपको जो है उस किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे क्या होता है कि आने वाले समय में आपके पति को नई सफलता प्राप्त होने लगती है और माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके पति को नई नई सफलता देखने को मिलती रहेगी। और ऐसे ही जो भी माताएं बहनें, यदि आप चाहते हैं कि आपके पति के पास जो है रोज़ाना पैसा आता रहे और आपके घर की सारी नकारात्मकता जो है वो निकल जाए, तो आप इसके लिए आप शाम के समय करवा चौथ के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक चौमुखा दीपक जला दें और इस दीपक में 1 रुपये का सिक्का भी डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो पाती है तथा आपके पति को नए अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं। यदि ये उपाय जो है माता बहनें करवा चौथ के दिन अपनाते हैं तो उनके पति की धन से जुड़ी सारी समस्या खत्म होती हैं और उनके पति को जो है नई नई सफलता माता पार्वती की कृपा से मिलने लग जाती हैं। और जो भी माताएं बहनें हैं जो इस समय पूजा करते हैं चंद्रदेव की, तो उस समय आपको लाल रंग की ओढ़नी ओढ़े, जब चांद को अर्घ्य देना हो तो इसे भी आपको ओढ़े रखनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद छलनी में दिया रखकर इसमें चंद्रमा के दर्शन करें और फिर इस छलनी से ही पति का चेहरा भी देखें। इसके बाद चंद्रदेव से मन ही मन पति की लंबी उम्र की कामना करें। फिर पति के हाथों से मिठाई और पानी ग्रहण करके अपना जो है व्रत खोलें। जी हाँ, जो भी माताएं बहनें इस दिन इन उपाय को कर आपके पति की किस्मत जो है आप चमका सकते हैं। तो इस दिन जो आपको जितना हो सके इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए आपको व्रत रखना चाहिए और इस कामों को अवश्य ही करते रहना चाहिए। इससे आपके पति को नई सफलता प्राप्त होने लगेगी और पति और पत्नी के बीच में जो भी अनबन थी वह माता पार्वती की कृपा से सारी अनबन खत्म होने लगेगी। तो माताओं बहनों, आप इस दिन व्रत रखकर इन उपायों को अवश्य कीजिएगा और जो भी चंद्रदेव को अर्घ्य देते हो तो उसमें पानी में आपको गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ अवश्य ही डाल देनी चाहिए। इससे आपके जो अर्घ्य का परिणाम बहुत ही जल्द मिलेगा और व्रत का
व्रत भी जो है पूरा सफल होगा।